and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम एसएस एंड दैट इज लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी 2 लेने जाने वाले हैं. सेकेंडरी थिंग इज दिस, उस चैप्टर में जो सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन आज मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किए हैं. कौन कौन से बढ़िया वाले क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं? तो सबसे पहला आता है सॉइल, सेकेंड इज सॉइल फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ सॉइल. तीनों के तीनों बढ़िया वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. और उससे ज्यादा अगर बताऊं तो मैं इतना भी बोल सकता हूं कि ये वीडियो आपको 2 से 4 मार्क आपको आपकी एग्जाम में दे के ही जाने वाला है. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सॉइल, सबसे पहले सॉइल के बारे में जान लेते हैं. वी नो दैट सॉइल इज द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम तो इतना जानते ही हैं कि सॉइल जो कोई भी है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा बेसिक है. बिसाइड्स एग्रीकल्चर सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही सॉइल इंपॉर्टेंट है, नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें सॉइल की जरूरत है. सॉइल इज अ थिन लेयर formed of the organic and inorganic matter on the surface of the earth. हम सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि सॉइल का जो ऊपरी या अर्थ का जो ऊपरी लेयर है जिसे हम सॉइल बुलाते हैं वो सॉइल बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बना तो हुआ ही है. सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल विथ इट्स स्किन. बस, तो ये सॉइल अपने अर्थ से किस तरह से जुड़ी हुई है, तो जिस तरह से एप्पल की स्किन एप्पल से जुड़ी रहती है कुछ इसी तरह से अपनी सॉइल अपने अर्थ से जुड़ी हुई है. द थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. अगर तकरीबन सिर्फ एक ही लाइन में मुझे अगर सॉइल के बारे में कुछ बताना हो तो मैं सॉइल के बारे में तकरीबन इतना ही बता पाऊंगा कि द थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट, यस, द थिन लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. तो ये क्या थी? तो ये सॉइल की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है ये सॉइल की बेसिक इंफॉर्मेशन है. नाउ व्हाट वी आर गोना डू, तो वी आर हेडिंग टॉवर्ड सॉइल फॉर्मेशन. तकरीबन 2 मार्कर में ये सवाल आपको आ सकता है. शायद ऐसा भी हो जाए कि सॉइल की टर्मिनोलॉजी में सॉइल की टर्म समझाने के लिए भी ये आपको पूछा जा सकता है. तो सॉइल फॉर्मेशन इज वन ऑफ दोस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आई वुड सजेस्ट. चलिए शुरू कर दें. सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स. ओके, सॉइल बनती कैसे है? तो सॉइल डेन्यूडेशन, जो रॉक्स की जो डेन्यूडेशन होती है, जब रॉक्स डेन्यूडेट होती है तो एब्सोल्युटली सॉइल फॉर्म होती है, यानी वीदरिंग अवे ऑफ द रॉक्स वी कैन से. इट्स कॉल्ड वेदरिंग अवे ऑफ द रॉक्स. बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रॉक्स को कई जगह पे अफेक्ट करते हैं. तो जब ये रॉक्स अफेक्ट होती है, उसका डेन्यूडेशन जब होता है तो उसी डेन्यूडेशन की वजह से सॉइल फॉर्म होती है. ज्यादातर जितनी भी जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट हैज फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक्स. The rock surface is eroded due to factors like temperature, rain, snow, air, vegetation and insects. And it turns into powdery form. कई बार क्या होता है कि वैसे रॉक्स बहुत ही हार्ड होती है. वैसे हमने रॉक वाले क्वेश्चन में लिया भी था कि रॉक 2 टाइप्स की होती है, हार्ड भी होती है और सॉफ्ट भी होती है. ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हार्ड और सॉफ्ट दोनों रॉक्स को कई तरह से असर पहुंचाती है. जैसे टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन आता रहता है वो रॉक्स को सबसे ज्यादा असर करता है. सेकेंड वन इज रेन. बहुत सारा रेन, फ्लड्स, water, this kind of things also denudate the rocks. Third one is snow, air, vegetation and insects. तो vegetation and insects जैसे जो हम बोल सकते हैं बायोटिक जो एलिमेंट्स है, जो डिकम्पोजिशन है जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, तो इन सारी चीजों की वजह से जो कोई भी अपनी सॉइल रहती है इट टर्न्स इनटू पाउडरी फॉर्म. वो धीरे धीरे क्या होती है, तो वो धीरे धीरे पाउडरी फॉर्म में होती है. या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे ये काम क्या होता है, 2400 घंटे 365
365 दिन चलता ही रहता है. Thus it forms the land layer. In this layer there are gravels, small stones, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा. बस धीमे 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 जो ये पाउडरी फॉर्म क्रिएट होता है वो पाउडरी फॉर्म आगे जाके किसका रूप ले लेता है, तो वो आगे जाके लैंड लेयर का रूप ले लेता है. और ये जो पाउडरी फॉर्म है वो पूरी तरह से कोई पाउडरी फॉर्म नहीं होता, उसमें ग्रेवल्स होती हैं. ओके, उसके वगैरह जो छोटे बड़े स्टोन्स रहते हैं वो छोटे बड़े स्टोन्स भी उसमें होते हैं, पेबल्स भी उसमें होते हैं, और सॉइल पार्टिकल्स जो रेत वगैरह जिसे हम बोलते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स भी उसमें रहता ही है. विच आर नोन एज रेगलिथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगलिथ बोलते हैं. ओके, समटाइम्स यू कैन बी इवन आस्क व्हाट इज कॉल्ड रेगलिथ, व्हाट इज कॉल्ड रेगलिथ. तो यू कैन स्पीक लाइक दिस, देयर आर ग्रेवल्स, स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा आर नोन एज रेगलिथ. तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे, रेगलिथ. तो जो पाउडर फॉर्म में है और पाउडर फॉर्म के अलावा जो ग्रेवल है, स्मॉल स्टोन्स है, पेबल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं रेगलिथ के नाम से. तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से एक मार्क का निकल सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड रेगलिथ. तो जब भी रेगलिथ पूछे तो आपको यही आंसर लिखना है. इट कंटेन्स ओनली मिनरल कंटेंट्स. ओके, इसमें क्या होता है, तो ज्यादातर उसमें मिनरल कंटेंट्स, मिनरल्स का ही जो मात्रा होती है वो कुछ अंश पे ज्यादा रहती है. देन द बायोटिक मैटर, एयर एंड वाटर आर मिक्स्ड. बायोटिक मैटर तो इसमें रहेगा ही रहेगा. जब भी हम कभी सॉइल की बात करेंगे या सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बायोटिक मैटर तो उसमें रहता ही है. उसके अलावा air, water are also mixed in that way. Finally soil is formed out of that mixture. तो इन सभी चीजों का जब मिक्सचर हो जाता है, इन सभी चीजों का जब मिश्रण हो जाता है, जो प्रोडक्ट लास्ट में अपने हाथ में बचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. तो इतना जरूर से याद रखिएगा कि सॉइल में क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज इन अ पाउडरी फॉर्म. लेकिन पूरा पाउडरी फॉर्म नहीं होता, उसमें रेगलिथ भी होता है. रेगलिथ माने क्या होता है, ग्रेवल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सारी चीजों को, मिनरल्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रेगलिथ बोलते हैं. इसके उपरांत भी उसमें बायोटिक मैटर रहता है, एयर रहता है, वाटर रहता है. तो इन सभी चीजों के मिश्रण से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सॉइल के नाम से जानते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. आप इतना जरूर से याद रखिएगा कि भाई इसका जो प्रोसेस है वो कोई छोटा बड़ा प्रोसेस नहीं है, जल्दी से होने वाला प्रोसेस नहीं है. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. काफी साल भी या काफी सदियां भी इसमें लग सकती है. तो इसे कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन. आपकी एग्जाम में 2 मार्कर में यस इट कैन कम, तो आपको इसको पूरा ही याद कर लेना है. चलिए अब सबसे बढ़िया वाली क्वेश्चन पे की तरफ ही बढ़ते हैं, एंड दैट इज सॉइल्स इन इंडिया. अब जब हम क्लास 9 की बात करते हैं तो क्लास 9 में हमें सॉइल के सिर्फ 6 टाइप्स ही दिए गए हैं. लेकिन अगर आप बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की अगर बात करेंगे तो ICAR has divided the soils of India into 8 types. एक्चुअली इंडिया की जितनी भी लैंड है उसको ICAR क्या है, तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है, इट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. तो ICAR ने वैसे इंडिया की जितनी भी सॉइल्स हैं उनको 8 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. लेकिन यहां पे क्या है, तो क्लास 9 में अपने को सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप की ही सॉइल को पढ़ना है. ओके, कौन कौन सी टाइप की सॉइल को अपने को पढ़ना है, सबसे पहले अल्यूवियल सॉइल, उसके बाद में क्या आती है, ब्लैक सॉइल, उसके बाद में कौन सी है, रेड सॉइल, चौथे नंबर पे कौन सी है, लैटराइट सॉइल, 5वें नंबर पे कौन सी है, माउंटेन सॉइल, छठे नंबर पे कौन सी है, डेजर्ट सॉइल. तो अगर आप मुझे पूछोगे कि सर अगर क्लास 9 में 6 ही है और क्लास 10 में आगे जाके हमें कुछ 8 को पढ़ना है, यस यही क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है स्टैंडर्ड 10 में. स्टैंडर्ड 10 में ICAR के अनुसार जो सॉइल के 8 टाइप्स है वो 8 के 8 टाइप्स हमको पढ़ने हैं. तो आप सोचोगे सर अभी यहां पे सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप्स दिए गए हैं तो 2 टाइप्स कौन से बच गए. एक तो सबसे पहली है फॉरेस्ट
सॉइल, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया फॉरेस्ट सॉइल के बारे में, ओके। और 8वें नंबर पे और सबसे लास्ट नंबर पे जो आती है इट इज कॉल्ड मार्शी और पीट सॉइल। तो यहाँ पे मार्शी और पीट सॉइल का भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। चलो नहीं किया गया कोई बात नहीं, 10वीं में जब आएंगे तब सीख लेंगे, नो इश्यू विद दिस, ओके। चलिए अभी ये 6 टाइप बढ़िया से सीख लेते हैं और जब तक अपनी 10वीं की बोर्ड की एग्जाम खत्म ना हो जाए तब हमें इन सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से याद रखना भी है। चलिए यहाँ पे एक मैप दिया गया है जहां पे सबसे पहले जो येलो दिख रहा है जो गुजरात यानी कि वेस्ट ऑफ इंडिया से शुरू होके ईस्ट ऑफ इंडिया तक जाता है, दैट इज अलूवियल सॉइल, ओके। अगर आप गुजरात के कुछ हिस्सों में देखेंगे या इन द मिडल ऑफ इंडिया आप देखोगे तो आपको ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा दिखेगी, ओके। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रेड सॉइल, या ओके, पेनिनसुलर जो भी है अपना, तो पेनिनसुलर में अगर आप देखोगे और तकरीबन उसके आगे जाके एब्सोल्युटली तकरीबन म्यांमार बॉर्डर तक हमें क्या दिखेगी, रेड सॉइल दिखेगी, ओके। उसके बाद में क्या है तो ग्रीन जो कोई भी है वो लैटराइट सॉइल है, वो अपने को हर जगह पे नहीं दिखती लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में, इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में आप देख सकते हो, या महाराष्ट्र से नीचे ये तकरीबन शुरू हो जाती है। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट इंडिया में सभी जगह नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर पे अगर आप देखोगे, आसाम की तरफ अगर आप देखोगे तो इन सभी जगहों पे आपको फॉरेस्ट सॉइल भी देखने को मिल जाएगी। और डेजर्ट सॉइल सबसे लास्ट वाली कौन सी है, डेजर्ट सॉइल, जो राजस्थान बॉर्डर से लेके पाकिस्तान तक जाती है वो है डेजर्ट सॉइल। तो यू कैन इजीली गेट द आइडिया ऑफ दिस 6 टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस मैप। आपको इस मैप के जरिए आसानी से पता चल जाता है कि कौन कौन सी सॉइल अपने यहां होती है। वैसे 8 टाइप की है लेकिन यहां पे हम इस बार सिर्फ और सिर्फ 6 टाइप ही सीख रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अलूवियल सॉइल, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तकरीबन 43% अलूवियल सॉइल ही है अपने यहां। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अलूवियल सॉइल से। अलूवियल सॉइल can be divided into 2 parts। आप alluvial soil को 2 parts में विभाजित कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं, ओके। कौन कौन से हैं, सबसे पहले खडर और दूसरे नंबर पे है बांगर। सबसे पहले कौन सी है, खडर, और दूसरे नंबर पे कौन सी है, बांगर। तो अलूवियल सॉइल को खडर और बांगर सॉइल भी बोला जा सकता है। जैसे वैसे बांगर इतना फेमस नहीं है लेकिन खडर सॉइल काफी हद तक फेमस है, शायद आपको एग्जाम में आ भी जाए कि अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका लिखना है खडर। चलिए शुरू करते हैं, खडर सॉइल क्या है क्या नहीं, ओके। द सॉइल फॉर्म due to the fresh alluvial deposit is known as खडर soil, okay। तो देखिए जैसे कि fresh alluvial deposits, okay, जो डेल्टा की माटी जो रहती है, डेल्टा की जो उपजाऊ जमीन रहती है, उससे जो सॉइल फॉर्म होती है उसे को हम क्या बोलते हैं, खडर सॉइल बोलते हैं। आगे भी हमने पढ़ा है, इसी चैप्टर में हमने आगे भी पढ़ा है, एज दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द रिवर फ्लड्स, इट इज फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर। अब ये जो खडर सॉइल है ना, वो खडर सॉइल बनती किससे है, तो ये खडर सॉइल सिर्फ और सिर्फ नदियों में पूर आने की वजह से ही बनती है, ओके। नदियों में फ्लड्स आने की वजह से ही बनती है, ओके। तो नदियों में जो फ्लड्स आते रहते हैं उनकी वजह से जो सॉइल फॉर्म होती है उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, खडर सॉइल बोलते हैं, ओके। और खडर सॉइल का ही नाम कौन सा है, अलूवियल सॉइल है। तो ज्यादातर ये जो सॉइल रहती है वो नदियों के पास ही हमें कुछ ज्यादा ही दिखती है। जनरली सच सॉइल इज सैंडी। वैसे देखा जाए तो ये जो अपनी अलूवियल सॉइल है वो सैंडी रहती है, भले वो आपको सैंडी दिखे लेकिन वी कैन स्पीक लाइक दिस के इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल, ओके, सॉइल कंटेनिंग
old alluvium in the upper valley region of a river is called बांगर सॉइल। अब हम बांगर सॉइल किसे बोलेंगे? ओके तो भाई नदियों के ऊपरी हिस्से में, समझिए नदियों के ऊपरी हिस्से में जो ओल्ड अलुवियल डिपॉजिट्स हैं, नदियों के ऊपर वाले हिस्से में, नदियों के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादातर वैलीज ही ज्यादातर रहती है। तो नदियों के ऊपर वाले हिस्से की जो वैलियां हैं, ओके उन वैली रीजियंस में क्या होता है, तो एब्सोल्युटली जो जमीन या जो सॉइल फॉर्म हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर सॉइल बोलते हैं। और जो बांगर सॉइल है वो ओल्ड अलुवियल डिपॉजिट्स है, ऐसा आप समझ लीजिए। इट इज स्टिकी एंड हैज डार्क कलर, वो थोड़ी चिपचिपी होती है और उसका कलर भी थोड़ा डार्क रहता है, वो सैंडी नहीं होती, वो स्टिकी और इन डार्क कलर होती है। अलुवियल सॉइल is seen in many parts of the country. You can easily come to know about this कि alluvial soil is seen in many parts of the country. मैंने जब आपको बता ही दिया कि 43% जब alluvial soil हो तो आपको तकरीबन पता चल जाएगा कि most of India में alluvial soil आपको दिखेगी ही दिखेगी। Their fertility is also different at different places. ऐसा नहीं है कि alluvial soil की जो fertility है, जो जिसे हम बोलते हैं फलद्रुपता, वो सभी जगह पे एक समान नहीं है। जहां जैसे जैसे प्लेस चेंज होंगे वैसे वैसे उसकी फर्टिलिटी में भी चेंज आएगा ही आएगा, जिसे हम बोलते हैं उपजाऊ। ओके फर्टिलिटी माने उपजाऊ, उसकी उपजाऊता में भी डिफरेंस आता रहता है। जनरली सच सॉइल इज वेरी फर्टाइल। वैसे देखा जाए तो अलुवियल सॉइल काफी फर्टाइल है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कभी हम बात करते हैं अलुवियल सॉइल की तो फर्टाइल रहती ही है, तभी तो इंडिया के इतनी बड़ी पॉपुलेशन को भी जितना खाना हो सके उतना खाना हमें मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अलुवियल सॉइल। इट इज फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ज्यादातर ये कहां पे दिखती हैं? तो ज्यादातर ये पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इन सभी जगहों पर हमें अलुवियल सॉइल मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब दूसरे नंबर पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। ओके ब्लैक सॉइल उसे हम कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं। आप इतना जरूर से याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल जो कोई भी है उसे हम एब्सोल्युटली क्या बोल सकते हैं? तो उसे हम एब्सोल्युटली कॉटन सॉइल, और कई जगहों पर इसे रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। तो जो कोई भी अपनी ब्लैक सॉइल है उसके बारे में आप याद रखिएगा कि ब्लैक सॉइल कॉटन सॉइल भी है और रेगुर भी है, आप इतना जरूर से याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं ब्लैक सॉइल से। ओके दिस सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। सो इतने राज्यों में हमें आसानी से ब्लैक सॉइल मिल जाती है। ब्लैक सॉइल इज द गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लाटो। ओके अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लाटो। ओके जो ऊपरी वाला जो अपना हिस्सा है उसी का ये गिफ्ट है, हम ऐसा जरूर से मान सकते हैं। दिस सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल। वो चिपचिपी, वो बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है। आपने भी बहुत बार काली माटी देखी होगी, वो चिपचिपी ही रहती है और काफी फर्टाइल भी रहती है। इट कैन contain humidity for a prolonged time. Okay शायद आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई क्यों ब्लैक सॉइल को आप कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं? क्योंकि उसमें कॉटन की खेती कुछ ज्यादा ही होती है। कॉटन की खेती क्यों ज्यादा होती है? तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि जो ब्लैक सॉइल रहती है वो ब्लैक सॉइल ह्यूमिडिटी को ज्यादा समय तक अपने आप में कंटेन या अपने उसमें कंटेन रहता ही है ह्यूमिडिटी का। वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी अपने पास लंबे समय तक रख पाती है, और जिस जमीन में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो वहां पे कपास की खेती, कॉटन की खेती बढ़िया ही होती है। इट इज फॉर्म from the metamorphic rocks and is very useful for cotton cultivation। ये metamorphic जो rocks हैं, ओके आप जानते ही हो कि अपने rocks के 3 प्रकार हैं। ओके सबसे पहले तो igneous है, सेकेंड वन इज stratified है, और थर्ड वन इज metamorphic। ओके तो जो metamorphic प्रकार की जो rocks होती है उसमें से ही इस सॉइल का निर्माण हुआ है, और उसी सॉइल में से अगर इसका निर्माण हुआ है तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए यानी कपास की खेती के लिए यह सबसे बढ़िया वाली सॉइल मानी जाती है। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम फेमस
एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, और इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। जैसे अल्यूवियल सॉइल को खडर और बांगर बोलते हैं, उसी तरह से ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, और रेगुर सॉइल भी उसे कहा जाता है। चलिए अब जाते हैं तीसरे टाइप की सॉइल पर, एंड दैट इज रेड सॉइल। अब ये रेड सॉइल क्या है देख लेते हैं। सच सॉइल इज फाउंड इन रीजियंस ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ज्यादा अगर देखा जाए तो रेड सॉइल किस जगह पे पाई जाती है, तो जिस जगह पे इग्निशियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स ज्यादा हिस्से में होती है, उसी हिस्से में हमें ज्यादातर रेड सॉइल देखी या पाई जाती है। Its red color is due to its ferrous and other humus contents. Okay, अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो लाल रंग की क्यों है, तो लाल रंग आयन दिखाता है, फेरस आयन दिखाता है, उसके अंदर आयन की मात्रा कुछ ज्यादा ही है, और जो ह्यूमस कंटेंट्स है वो ह्यूमस कंटेंट्स भी उसमें कुछ ज्यादा ही है। अब ये ह्यूमस कंटेंट्स क्या होता है, तो ह्यूमस इज इक्वल टू डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इन सब तत्वों की वजह से ही ये जो रेड सॉइल है वो उसका रेड रंग आया हुआ है। द सॉइल is porous and fertile. Porous is equal to what? तो the soil is porous यानी ऐसे रॉक्स या ऐसी जमीन जिसमें से पानी और हवा आसानी से निकल जाते हो। ओके, तो द सॉइल इज पोरस एंड फर्टाइल। वो पोरस है लेकिन फर्टाइल है। क्यों पोरस या माने क्या, तो जिसमें से पानी और हवा आ जा सकते हो उसे पोरस बोलते हैं। ओके, तो द सॉइल इज पोरस एंड फर्टाइल। सच सॉइल इज सीन इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। तो इतनी जगहों पर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से रेड सॉइल मिल ही जाएगी। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 4, एंड दैट इज लैटराइट सॉइल। ओके, चलो अच्छी वाली है, याद रखने वाली है, तो याद रखेंगे भी सही। लैटराइट सॉइल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। जब भी बारिश कुछ ज्यादा ही हो जाती है और सॉइल इरोजन जब बढ़ जाता है, हद से ज्यादा जब बढ़ जाता है सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन होने की वजह से जो लैंड बनती है, जो सॉइल बनती है, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैटराइट सॉइल बोलते हैं। ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेंट्स फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंड इनटू लोअर स्ट्राटा विच इज कॉल्ड लीचिंग। ये ज्यादातर लीचिंग की वजह से होता है। लीचिंग क्यों होता है, तो लीचिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है कि काफी भारी मात्रा में जब बारिश गिरता है तो सॉइल के अंदर जितने भी ह्यूमस कंटेंट्स है वो सारे के सारे पानी के साथ बह जाते हैं। ओके, और वो कहां पे चले जाते हैं, तो वो लोअर स्ट्रेटा में चले जाते हैं। जब वो लोअर स्ट्रेटा में चले जाते हैं तो उसी प्रक्रिया या उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। जो लीचिंग की वजह से जो सॉइल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटराइट सॉइल भी बोलते हैं। ओके, एज द सॉइल कंटेन्स लेस ह्यूमस इट इज लेस फर्टाइल। अगर उसमें डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कम है, यानी कि उसमें ह्यूमस एलिमेंट्स अगर कम है, तो एब्सोल्युटली वो कम फर्टाइल ही होगी, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। द रेड सैंडस्टोन्स कंटेन आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसमें जो रेड स्टोन्स हमें मिल जाते हैं, जो सैंडस्टोन्स हमें उसमें मिल जाते हैं, उस सैंडस्टोन्स में ज्यादातर क्या होता है, तो आयरन होता है और एल्यूमिनियम भी उसमें मिल जाता है। तकरीबन लैटराइट सॉइल के जो रंग रहता है वो तकरीबन रेड सॉइल जैसा ही होता है, लेकिन वो रेड सॉइल से कम उपजाऊ है, ऐसा हम जरूर से मान सकते हैं। दोनों रेड सॉइल हो या लैटराइट सॉइल हो, उन दोनों में आयन लोह तत्व कुछ ज्यादा ही रहता है। इसी वजह से क्या होता है, तो दोनों सॉइल तकरीबन लाल रंग की ही अपने को दिखती है। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो लैटराइट सॉइल में फर्टिलिटी तो कम होती ही है, उससे अलावा आयरन और एल्यूमिनियम भी उसमें से मिल जाता है। द इरोजन ऑफ दिस रॉक रिजल्ट्स इनटू इट्स रेड कलर। जितना भी इरोजन इसमें इतना ज्यादा इरोजन हो गया कि अब क्या हुआ, तो अब हुआ कुछ इस तरह से कि उसका रंग तकरीबन लाल रंग का हो चुका है। Such soil is found in mountainous regions of Deccan। जो दक्खन का प्रदेश है, दक्खन यानी डेक्कन। ओके, जो डेक्कन प्रदेश है, जो माउंटेनियस रीजियंस है डेक्कन के हैं, वहीं पे ज्यादातर आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी। कर्नाटक,
Kerala, Odisha and some parts of northeast, Karnataka, Kerala और उड़ीसा में भी तकरीबन लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिल ही जाती है। चलिए चलते हैं सेकंड लास्ट पे, ओके, एंड दैट इज माउंटेन सॉइल। ओके, देखिए ह्यूमस कंटेंट इज मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट ऑल्दो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप कभी भी माउंटेन में जाओगे तो ज्यादातर क्या होता है, तो माउंटेन में फॉरेस्ट लाइफ भी होती है और प्लांट लाइफ भी होती है। ओके, तो एब्सोल्युटली उसकी उनकी वजह से क्या होता है, तो उनकी वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स का डीकम्पोजिशन कुछ ज्यादा ही हद तक वहां पे होता है। अब डीकम्पोजिशन अगर प्लांट्स और एनिमल्स का ज्यादा होगा तो होगा क्या, ह्यूमस कंटेंट्स उसमें ज्यादा ही मिलेंगे। तो माउंटेन सोल्स में ह्यूमस कंटेंट ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये जो चीज है वो माउंटेन टू माउंटेन, वन माउंटेन सॉइल टू अनदर माउंटेन सॉइल वो चेंज होते रहते हैं, सभी जगह सेम नहीं होते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। सच सॉइल ऑन शिवालिक रेंज इज लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप्ड। शिवालिक रेंज, ओके, जिसे हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं। ओके, तो शिवालिक रेंज में अगर हम देखने जाए तो शिवालिक रेंज में ये ऐसी सॉइल अपने को मिल जाती है, लेकिन ये सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है और बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है। द सॉइल इज सैंडी एंड पोरस एंड डज नॉट कंटेन ह्यूमंस। ओके, और इस जगह पे क्या है, तो शिवालिक रेंज के पास जो इस टाइप की जमीन है वो पोरस है। पोरस माने मैंने आपको आगे ही बताया कि जिसमें से हवा और पानी आसानी से गुजर जाए, ऐसी जगहों को, ऐसी सॉइल को या ऐसे रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, पोरस बोलते हैं। ओके, और उसमें ह्यूमस नहीं रहता, क्योंकि आसानी से अगर हवा पसार हो रही है, आसानी से अगर पानी उसमें से बह रहा है, तो एब्सोल्युटली वी कैन स्पीक लाइक दिस कि उसमें ह्यूमस कंटेंट्स कम ही रहते हैं। सच सॉइल is found in the mountainous region of the country such as in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hill Ranges, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu Kashmir। तो जितने भी माउंटेनियस एरिया है, जितने भी आपको याद आए उतने आपको एग्जाम में लिख देने हैं। आप सोचोगे कि सर हर एक लैंड के नीचे वो लैंड किस स्टेट को बिलोंग करती है वो लिखना जरूरी है? नहीं, वो लिखना जरूरी नहीं है। यू कैन मेंशन 1 to 2 स्टेट्स, नो डाउट अबाउट दैट। तो एक दो स्टेट्स आप याद करके रख लीजिए, लास्ट पॉइंट में कहां पे ये सॉइल देखने को मिल जाती है उस स्टेट को आप मेंशन कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बढ़िया वाला लगेगा, अच्छी इंप्रेशन भी आपके पेपर चेकर पे आपकी जाएगी। तो चलिए सबसे लास्ट वाली लेते हैं जो है डेजर्ट सॉइल। चलिए, सच सॉइल is found in the arid and semi-arid regions of गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। तो वैसे देखा जाए तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो गुजरात के हैं, राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के हैं, वहां पे हमें डेजर्ट सॉइल देखने को मिल जाएगी। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज एरिड? एरिड इज इक्वल टू बैरन प्लेसेस। बैरन प्लेसेस इज इक्वल टू हैविंग लिटिल ऑल रेस रेन, जहां पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, ऐसी जगहों पे हम क्या बोलते हैं, एरिड या सेमी एरिड जगह उसको हम बोलते हैं। जैसी ऐसी जगह कहां कहां पे, गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है और हरियाणा में है। द सॉइल हियर इज मोर अल्कलाइन एंड हैज लेस ह्यूमस कंटेंट्स। यहां पर अगर आप देखो तो आपको क्षार की मात्रा, इस जमीन में क्षार की मात्रा कुछ ज्यादा ही, अल्कलाइन माने क्षार, तो क्षार की मात्रा आपको कुछ ज्यादा ही दिखेगी और उसमें ह्यूमस कंटेंट्स भी कम ही रहते हैं। ये बैरन प्लेस है, तो यहां पे ना तो ज्यादा प्लांट्स होते हैं ना तो ज्यादा एनिमल्स होते हैं, तो एब्सोल्युटली ह्यूमस कंटेंट्स कम ही दिखेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर हैज बीन मेड पॉसिबल इन सच सॉइल ओनली थ्रू इरिगेशन। चलो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इरिगेशन यहाँ पे पहुंच चुका है, तो इरिगेशन की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में खेती का काम होता भी है। Thus, a large diversity in soils of the nation is seen due to डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर इंडिया की हम अगर बात करें तो इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिल जाती है, डाइवर्सिटी भी हमें सॉइल में देखने को मिल जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की क्लाइमेट की वजह से ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सॉइल, what is soil, second is soil formation and third one is types of soil। ये 9th में तो इंपॉर्टेंट है ही है,
10th में भी ये सब कुछ आने ही वाला है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि पूरा सवाल आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो हियर डी आंसर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।